आगे बढ़ते हैं। पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में सेंधमारी पर वजीर दाखिला अमित शाह के बयान की मांग कर रहे अपोजिशन का हंगामा जारी है। लोकसभा में चेयर की बेइज्जती करने वाले कई एमपीज को फिर से सस्पेंड कर दिया गया है। रिपोर्ट देखिए। पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में सेंधमारी पर वजीर दाखिला अमित शाह के बयान की मांग कर रहे अपोजिशन का हंगामा जारी है। लोकसभा में चेयर की बेइज्जती करने वाले कई एमपीज को आज फिर सस्पेंड कर दिया गया है। इनमें कांग्रेस एमपी शशि थरूर, समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव और एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले का नाम भी शामिल है। लोकसभा से आज 48 एमपीज को सस्पेंड किया गया है। इसके साथ ही अब तक अपोजिशन के कुल 141 एमपीज पर एक्शन लिया जा चुका है। इनमें 94 एमपी लोकसभा के और 46 एमपी राज्यसभा के हैं। 18 दिसंबर तक पार्लियामेंट के कुल 92 एमपी सस्पेंड थे। आजादी के बाद पहली बार एक ही दिन में इतने एमपी सस्पेंड किए गए हैं। कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के एमपी अधीर रंजन चौधरी ने मोदी हुकूमत पर जमहूरियत को खत्म करने का इल्जाम लगाया है। ये देश के इतिहास में पहली बार है कि आज कितने लोगों को उन्होंने सस्पेंड किया। ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। ये डराने की बात हो गई है और ऐसा डराने के लिए लोगों को वो अपना डेमोक्रेसी खत्म करना चाहते हैं। सदन के अंदर सबके सामने, सबकी निगाहों के सामने हम ये बार बार गुहार लगाता रहे कि होम मिनिस्टर एक बार एक बयान दे। इसमें क्या प्लान है, क्या इसमें साजिश है, मुझे पता नहीं। और बीजेपी पार्टी ये तो आदी है वो लोग कि जब अपने को कोई जवाब देने की स्थिति में नहीं रहते तो दूसरे पर आरोप लगा देते। इसमें माहिर है वो। तो वहीं समाजवादी पार्टी की एमपी डिंपल यादव और एसपी चीफ अखिलेश यादव इस कदम को जमहूरियत के लिए बेहद खतरनाक बता रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है एक डेमोक्रेसी सेटअप के लिए। जो वातावरण अब हम देख रहे हैं, जहां हम अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं संसद में, तो मैं समझती हूँ कि यह टोटल फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट है। अगर गवर्नमेंट ने इतने सारे एमपीज को सस्पेंड किया है, इट इज अल्टीमेटली द फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट। भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से लोकसभा को मंदिर कहेगी? यहाँ जनता से चुनकर के लोग आते हैं अपनी बात कहने के लिए। सहमति असहमति हो सकती है, अपनी बात रख सकते हैं। यहाँ तमाम पुरानी बिल्डिंग में मनुस्मृति की चीजें रखी हैं कि यहाँ हमें अधिकार है कि हम अब सही बात करें। लोकसभा एमपी दानिश अली और फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि हुकूमत अपने मुताबिक सवाल लेना चाहती है। अगर क्या हो जाता वजीर दाखिला इस मुद्दे पर 2 मिनट के लिए बयान दे देते। सभापति जी कहते हैं कि आपने संसद की मर्यादा भंग करी, इसलिए आपको सस्पेंड किया जा रहा है। ये कौन सी परिभाषा में सरकार से सवाल पूछना संसद की मर्यादा भंग होती है? संसद की मर्यादा जब संसद में गालियां दी जाती हैं तब संसद की मर्यादा भंग नहीं हुई। उस सांसद को आज तक ना सस्पेंड किया गया, ना कोई कार्रवाई की गई। पुलिस किसके हाथ में है? वो सारी होम मिनिस्ट्री के नीचे है। तो क्या हो जाता अगर वो 5 मिनट आते और कहते जनाब ये हो गया है, हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। और क्या कहना? प्रोटेस्ट कब तक चलता रहेगा? जब तक वहाँ एक भी रहे। अकाली दल की एमपी हरसिमरत कौर और आम आदमी पार्टी के एमपी का कहना है कि जिस एमपी के पास पर लोकसभा की सिक्योरिटी में सेंधमारी हुई, उन पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। जो हुकूमत से सवाल पूछ रहे हैं, उनकी आवाज को दबाई जा रही है। अब आपने सारे विपक्ष को निकाल के बाहर फेंक दिया। जिस एमपी के कर के पासेस मिले थे, उस एमपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। और ये एक क्या नया एक रूल सेट का एक नया मुकाम सेट किया जा रहा है कि इस नई पार्लियामेंट में सिर्फ नींद की गोली खा के आ जाओ सुबह, क्योंकि मुंह नहीं खोलना है, कान आँख कुछ नहीं खोलना, सवाल कुछ नहीं पूछना है। हाउस में सच की बात करने वाले, सवाल पूछने वाले आज जितने भी माननीय सदस्य हैं, उनको हाउस में सस्पेंड कर दिया गया। और मैं समझता हूँ कि जो लोग हाउस में गाली दे रहे हैं, जिनकी वजह से ये हाउस में वो कनस्टर कांड हुआ, उन लोगों को सस्पेंड करने की बजाय जो लोग सच की आवाज़ उठा रहे हैं, जनता की आवाज़ उठा रहे हैं, उनको आज स्पीकर साहब ने सस्पेंड किया है। मैं समझता हूं कि देश की जो सरकार है प्रेशर के साथ अपनी बात मनवाना चाहती है। मैं समझता हूं कि ऐसे लोग नहीं मानेंगे।
शिवसेना उद्धव ठाकरे की एमपी प्रियंका चतुर्वेदी और एनसीपी की एमपी सुप्रिया सुले मरकजी हुकूमत पर तानाशाही का इल्जाम लगा रही हैं और कह रही है कि मुल्क को अब पार्लियामेंट की जरूरत नहीं है, बल्कि पीएमओ नया हेडक्वार्टर बनने वाला है। जिस तरीके से तानाशाही रवैया केंद्र सरकार ने अपनाया है, या तो वो हमें बता दें कि पार्लियामेंट की अब ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हम उसको सुरक्षा नहीं दे सकते और हमें ऑपोजिशन की ज़रूरत नहीं है। हम तानाशाही की तरीके से पीएमओ अब नया हेडक्वार्टर्स होगा जहाँ से सारा लेजिस्लेटिव बिजनेस होगा। इस तरीके से पावर का मिसयूज़ करना जनता के बीच लेकर जाना ज़रूरी है। जनता को बताना ज़रूरी है कि आज ही मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के साथ हो रहा है, कि उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, कल आप सभी के साथ होगा। जो हो रहा है देश में बहुत गलत हो रहा है। और क्या मांग थी हमारी? हम सिर्फ एक रिप्लाई, जो हादसा हुआ है, जो हल्ला हुआ है संसद में, उस पर सिर्फ चर्चा चाह रहे हैं। ऐसे क्या मांग हम कर रहे हैं? चर्चा तो होनी चाहिए। और सिर्फ हमारे लिए नहीं, बीजेपी के सांसद है, यहाँ की सिक्योरिटी है, प्रेस वाले, सबके लिए ही है ये, कि सिर्फ सांसदों की सिक्योरिटी के लिए नहीं था। ये बहुत महत्वपूर्ण मामला है, लेकिन सरकार चर्चा नहीं करना चाहिए, भाग रही है। एमपीज के सस्पेंशन की पहली मिसाल 1963 में देखने को मिली थी। 1989 में सबसे बड़ी सस्पेंशन कार्यवाही हुई थी। राजीव गांधी हुकूमत के दौरान कई एमपी साबिक वजीर आजम इंदिरा गांधी के कत्ल पर ठक्कर कमीशन की रिपोर्ट को पार्लियामेंट में रखे जाने पर हंगामा कर रहे थे। 13 फरवरी 2014 को लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार ने 18 एमपीज को सस्पेंड किया था। सस्पेंड हुए कुछ एमपी अलग तेलंगाना रियासत बनाने की मांग की मुखालफत कर रहे थे, जबकि कुछ अलग रियासत की मांग कर रहे थे। इस दौरान सस्पेंड होने वाले एक एमपी एल राजगोपाल कांग्रेस के थे। राजगोपाल पर ऐवान में पेपर स्प्रे इस्तेमाल करने का इल्जाम लगा था। इस्लाम टीवी के लिए नदीम अहमद की रिपोर्ट।